Hello everyone, welcome to Avyan IAS Academy. Myself काजल चौधरी, मेंटर एट अव्यान IAS Academy. इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में काफ़ी डिटरमाइंड हैं अपने गोल्स को लेकर और वो उन्हें अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स क्या करें कि वो लाइफ में यूपीएससी जैसे टारगेट्स भी अचीव कर पाएँ, इन टारगेट्स को भी ईजिली अचीव कर पाएँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें लाइफ में कुछ भी करने से पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं क्या हूँ, मेरा पोटेंशियल कितना है और मुझे क्या चाहिए जीवन में। तो अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो इसमें 3 चीज़ें हैं। जैसे पहला है कि हु एम आई, मैं क्या हूँ। दूसरा, व्हाट इज़ माई एक्चुअल पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल आखिर है कितना। और तीसरी चीज़ होती है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, वॉट आई वॉन्ट। अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं कि हु एम आई, मैं क्या हूं, तो देखिए इससे मेरा सिंपल सा मतलब है कि आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, आप इमोशनली कितने वल्नरेबल हैं चीज़ों को लेकर, कि कोई भी इवेंट अगर आपकी लाइफ में होता है तो आप उससे कितना इमोशनली अफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ओवरऑल आपके करियर को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी गोल को अचीव करने से पहले। तो अगर मैं बात करूं लाइकिंग और डिसलाइकिंग और आपके एक्चुअल में होने की, तो ये डिटरमाइन करता है इस चीज़ से कि आप दिन भर की आपकी दिनचर्या क्या रहती है। मान लीजिए आपकी जो डेली रूटीन है वो इस तरीके से रहता है कि आप आधा टाइम क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, देन दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, पार्टी कर ली, और या फिर घर पर ऐसे ही घर वालों के साथ टाइम पास कर लिया या इधर उधर की बातें, और उसमें से फिर आपने पढ़ाई की 1 घंटा 2 घंटा और आउटपुट निकल के आया 30 मिनट। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इन चीज़ों को एसेस करना आना चाहिए कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी चीज़ होती है पोटेंशियल, मेरा एक्चुअल में पोटेंशियल कितना है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ लेता हूँ, 15 घंटे पढ़ लेता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ खुद में पता होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ पा रहा हूँ। मान लीजिए आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया आज 3 घंटे के लिए कि मैं आज 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन हुआ क्या, आप पढ़ने बैठे, आप सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ पाए, आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपको कुछ अचीव तो करना है लाइफ में, लेकिन आप 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तीसरी चीज़, व्हाट आई वांट, ये चीज़ें भी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि उसको जीवन में चाहिए क्या। हम क्या करते हैं, यूपीएससी भी देंगे, पीसीएस भी देंगे, स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, या फिर कुछ और मॉडलिंग भी करेंगे, ये सारी चीज़ें सब करेंगे। तो हमें चीज़ों को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, हमारा गोल डिफाइन होना चाहिए। मान लीजिए आपको यूपीएससी करना है, तो मुझे पता है कि मुझे यूपीएससी ही चाहिए, मुझे यूपीएससी ही करना है। आप इस एग्जाम को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप यूपीएससी ही करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है आप जो है सिर्फ 30 मिनट पढ़ पाते हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं, यूपीएससी क्रैक करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूपीएससी 30 मिनट से अपना पोटेंशियल कैसे एनहेंस करके यूपीएससी को भी क्लियर कर सकते हैं। तो कई बार लोग आपसे कहते होंगे कि तू तो कर ही नहीं सकता, तुझसे तो होगा ही नहीं, तुम यूपीएससी के लिए नहीं बने हो, वो लोग तो कोई और ही होते हैं जो यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि आप अपना पोटेंशियल किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो हैं अपना टाइम काफ़ी चीज़ों में व्यतीत कर देते हैं, पढ़ाई में टाइम आपका कम जाता है। देखिए,
अगर आप ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा समझें, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन के नेचर्स के बारे में, या ह्यूमन की एग्जिस्ट के बारे में, तो वी आर व्हाट, वी आर जस्ट अ बॉल ऑफ एनर्जी। हम क्या है, एक एनर्जी है। ह्यूमन क्या है, एक बॉल ऑफ एनर्जी है। तो बॉल ऑफ एनर्जी। अब ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बॉल ऑफ एनर्जी किस तरीके से है। तो मान लीजिए आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने पोटेंशियल को आप इंक्रीज कर पाएं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में आपको ये देखना होगा कि आप दिन भर में क्या करते हैं, किन चीज़ों से आप इफेक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। आप क्या करें, आप सारी चीज़ों को अवॉइड कर दें। जैसे कि नेटफ्लिक्स, ये जो भी सीरीज़ हैं जो आजकल आप देखते हैं, या फिर घूमने जाना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अवॉइड कर दें। कितने टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आपको अवॉइड नहीं करना है। आप इसको सिर्फ 6 महीने फॉलो करके देखें, फॉर 6 मंथ। 6 महीने के बाद आपको डिफरेंस अपने अंदर खुद ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 6 महीने के लिए इन चीज़ों को अवॉइड कर दें, तो आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होगी कि अब हम क्या करें, क्योंकि आपके पास एनर्जी तो उतनी ही है जो नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, जो नॉर्मली सबको मिलती है। तो ऐसे में आप अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन दें, राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें। सपोज आप अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट करते थे, तो अब आप क्या करेंगे, अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगाएंगे, अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में, या फिर जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसमें। आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, अब इसी में चैनलाइज होगी पूरी तरीके से। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप देखेंगे कि आपने इन सारी चीज़ों से कट ऑफ तो कर लिया, लेकिन फिर आपके साथ एक दूसरी समस्या भी पैदा होगी। वो इस तरीके से होगी, हो सकता है आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मोटिवेटेड रहें, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपका मोटिवेशन धीरे धीरे लो होने लग जाए। ऐसा नॉर्मली इंसानों के साथ होता है, ह्यूमंस के साथ, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, होगा आपके साथ इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों से भी बचने के लिए आप दिन में क्या कर सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा देर नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन। अगर आप दिन में 15 मिनट भी मेडिटेशन कर पाते हैं, तो बिलीव मी, विद इन अ 6th मंथ आप देखेंगे, आप जानेंगे, आपको चीज़ों का देखने का जो नज़रिया होगा वही डिफरेंट होगा। आप चीज़ों को जो परसीव करोगे, आपके आसपास जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनको जिस तरीके से आप अब तक परसीव करते थे और इसके बाद जब परसीव करोगे, वो एकदम डिफरेंट ही होगा। मेरा आपसे कहने का ये मतलब है, इस वीडियो का बस इतना सा पर्पस था कि किस तरीके से आप अपने पोटेंशियल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 30 मिनट ही पढ़ने का पोटेंशियल था, लेकिन आप उसको बढ़ाकर 6 to 7 आवर्स अ डे भी कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में ही चैनलाइज करें। हो सकता है ये जो दौर होगा, जब आप इस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में कर रहे होंगे, सारी चीज़ों से कट ऑफ होंगे, तो वहाँ पर आप थोड़े से अनईज में आ जाएं। डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, या फिर जब आप सबसे कट ऑफ हो जाएंगे एक टाइम पर, तो आप एक लोनलीनेस भी फील करोगे अपने जीवन में। ऐसे में ज़रूरी है कि उसको टैकल करने के लिए आप मेडिटेशन जैसी चीज़ों को भी फॉलो करें। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से एक 30 मिनट पढ़ने वाला बच्चा भी, जो अपने गोल्स को लेकर डिटरमाइन है, अपने पोटेंशियल को इन्हेंस कर सकता है और जीवन में कोई भी गोल अचीव कर सकता है। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट कर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा। थैंक यू।